अभियान चले हैं शासन के द्वारा। पहला अभियान 31 तारीख तक है, 31 जनवरी तक, जिसमें कॉलेज चलो अभियान, यानी कि आप अभी कॉलेज नहीं पहुंचे हैं, कॉलेज जाएंगे आगे जाके, जो 12th पास कर लेंगे वो कॉलेज में ही जाएंगे, चाहे किसी भी कॉलेज में जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, मेडिकल कॉलेज में जाए, या फिर माधव कॉलेज में आए, या जो भी कुछ है, उसी के निमित्त हम आपके बीच में आए। कुछ आपकी जिज्ञासाएं होंगी और कुछ हमारी जो बातें हैं वो आपके बीच में रखेंगे। पॉपुलेशन है 1 अरब 40 करोड़। अमेरिका दुनिया का बेताज बादशाह है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? एक मात्र 35 करोड़ के आसपास। 45 करोड़ हमारे यहाँ कहाँ आ रहे हैं? कुंभ में आ रहे हैं। 1.5 अमेरिका आ रहा है। अगर अमेरिका में हम सारे पहुंच जाए ना, 1 अरब 40 करोड़ व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ये हम ही हैं, सिर्फ भारत है जो हर तरह की परिस्थितियों में लड़ना जानता है। कोरोना जैसी महामारी आई, 2 वैक्सीन बना के दी, कहीं पीछे नहीं है। अमेरिका ने 2 बनाई तो हमने भी 2 बनाई। अमेरिका ने दुनिया को बेची, हमने फ्री में दी। आप देखिए, इसलिए आप बिल्कुल निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, बस संकल्प ले लो। आपने संकल्प ले लिया कि मुझे आईएएस बनना है तो आईएएस बन जाओगे। सिर्फ आपका संकल्प क्या है? क्योंकि प्रत्येक वर्ष हजारों लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बाबू बनते हैं, मास्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, और आपके शिक्षक ऐसे जो हैं पढ़ा रहे हैं वो सब बनते हैं। बनते तो यहीं से है ना। लेकिन आप क्या बन रहे हो? आपको क्या बनना है ये आपको तय करना पड़ेगा। यदि तय नहीं किया, दूसरे के भरोसे रहे, तो हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। और 2047 का भारत आपको बनाना है। हमें अपनी जो भूमिका निभानी है उसके उस भूमिका को अब निभा रहे हैं। आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए ये आज आप तय कर लो। बस इसके लिए हम आए हैं। 11th 12th वाले बच्चे होंगे जहां तक मैं समझता हूँ। yes. और सभी क्लास ये कंप्लीट करने के बाद कॉलेज जाएंगे। कुछ साइंस में जाएंगे, कुछ कॉमर्स में जाएंगे, कुछ आर्ट्स में जाएंगे, अलग अलग जगह से। तो नजदीक में कई सारे कॉलेज हैं, हम माधव महाविद्यालय से हैं। आजकल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर पढ़ाई हो रही है कॉलेजेस में। 3 वर्ष हो चुके हैं, ये 4था वर्ष है। तो आप लोग भी जब कॉलेज आएंगे तो आपको ये सारी चीजों से जुड़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 विषय लेने होते हैं, मेजर, माइनर, इलेक्टिव। अभी जो व्यवस्था है उसमें 1 मेजर, 1 माइनर और 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है। मेजर में 2 विषय होते हैं, मुख्य विषय होता है वो, माइनर और इलेक्टिव में 1 होता है। लेकिन अगले वर्ष से जब आप कॉलेज में आएंगे इंटर पास करने के बाद, तो वो एक उसमें नवाचार आ रहा है कि 2 मेजर सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। क्यों 2 लेने होंगे? जिससे आप भविष्य में जब यूजी 4th ईयर में जाएंगे तो कोई भी एक विषय चुन सकते हैं। अभी बच्चों के लिए समस्या है कि एक ही चुन सकते हैं, फिर आप पे ऑप्शन ज्यादा होंगे। और अभी हम नीचे प्रिंसिपल सर से चर्चा कर रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके हैं, और मैथ्स यदि आपका कमजोर है लेकिन आप बीएससी करना चाहते हैं तब भी आप बीएससी कर सकते हैं। मैथ्स के स्थान पर आप चाहे इतिहास पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं, जो लेना चाहें। एक एडिशनल पेपर ओपन इलेक्टिव के रूप में आप ले सकते हैं। डिग्री आपको जो है वो बीएससी की मिलेगी, साइंस की मिलेगी। और क्या है इसमें नवाचार? अब आपका कोई भी वर्ष खाली नहीं जाएगा। आप फर्स्ट ईयर में आए, अभी तक क्या था पुरानी पद्धति में कि 3 वर्ष पढ़ने के बाद ही आपको डिग्री मिलती थी। अब ऐसा नहीं। अब आपको फर्स्ट ईयर पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें लिखा हुआ सर्टिफिकेट परीक्षा। सेकंड ईयर पास करने के बाद आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, उसमें भी लिखा होगा बीए, बीकॉम, बीएससी डिप्लोमा परीक्षा। और थर्ड ईयर करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी। यदि आप कंटिन्यू करते हैं 4th ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च, तो उसमें आपको 75% नंबर लाने होंगे। 100 में से 75 नंबर आपको लाने होंगे, तभी आप उसको कर पाएंगे। और यदि आप वो नहीं ला पा रहे हैं, ये ग्रेडिंग और क्रेडिट सिस्टम में, सीबीसीएस सिस्टम, इस पे ये पद्धति पूरी लागू है। तो ये एक सिस्टम है। अगर आपके 75% नहीं आते हैं तो आप थर्ड ईयर में क्विट करने के बाद, यानी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 वर्ष ही जो अभी वर्तमान में पीजी पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें प्रवेश ले सकते हैं और फिर आगे के अध्ययन कर सकते हैं। इसमें एक और परिवर्तन है जो विशेष रूप से शासन की मुख्य योजना है, वो है वोकेशनल और फील्ड प्रोजेक्ट। ऐसे करके 2 विषय हैं। ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट है इसमें आपको 25 सब्जेक्ट उन्होंने सुझाए, जो नेट पर भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उन 25 में से कोई 2 पेपर आपके कॉलेज में चल रहे हैं, 2 या 3, उनमें से एक आपको पढ़ना है। जैसे उदाहरण के लिए उसमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पेपर है,
या कंप्यूटर का कोई पेपर है, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें आपका एक पेपर होगा 100 नंबर का और एक फाइल बनाई जाएगी, फाइल बनेगी वो भी 100 नंबर की है, और ये आपके स्किल को कंप्लीट करती है और आपकी डिग्री में परसेंटेज को भी बढ़ाती है। एक उसमें जो है फील्ड प्रोजेक्ट है, फील्ड प्रोजेक्ट में आपको 100 नंबर की एक फाइल बनानी है, और इस फील्ड प्रोजेक्ट में भी हमारे अंदर जो स्किल है हम उस स्किल के आधार पर अपना सब्जेक्ट चुनते हैं। ये क्यों करते हैं? ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि पढ़ने के बाद हम अपना कोई स्वरोजगार उसमें करें। जो फील्ड प्रोजेक्ट है, जरूरी नहीं आप किसी किले पर, किसी गढ़ी पर या किसी मंदिर मस्जिद पर बनाएं, आप उसको खेती किसानी पे भी बना सकते हैं। कुल मिला के रोजगार के संसाधन कैसे जुटाएं, किस आधार पर कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना होता है। तो इसकी फाइल भी बनती है, इसके नंबर भी मिलते हैं, और जब आप सीखो और सिखाओ वाली योजना होती है, इस तरह की चीजें भी सीखते हैं। एक होता है फाउंडेशन पेपर, जो फाउंडेशन के 4 उसमें मुख्य पेपर होते हैं शॉर्ट में, हिंदी, अंग्रेजी, लैंग्वेज, और अलग 2 सब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको योगा, पर्यावरण है, फिर कभी नारी सशक्तिकरण, और अलग अलग ऐसे करके, तो तीनों साल में आपको फाउंडेशन भी पढ़ना होता है। तो ये कुछ सिस्टम इसमें है। दूसरा, शासन की विभिन्न योजनाएं जो अभी आप अपने स्कूल में चल रही है, इसी प्रकार की योजनाएं सभी कॉलेजेस में भी, गांव की बेटी, शहर की बेटी, युवाओं के लिए कई तरह की जो स्कॉलरशिप्स है कई तरह की, वो सारी गरीब बच्चों के लिए भी है, SC ST OBC के लिए है, वो सारी स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था सभी कॉलेजेस में है, तो वो भी आप उसको ले सकते हैं, उसका लाभ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं रहे कि साहब मेरे पे व्यवस्था नहीं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं इसलिए मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा हूं। आपको कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। कोई परेशानी है, किसी प्रकार की समस्या है, आप अपने अभिभावकों के साथ हमारे महाविद्यालय में भी आ सकते हैं, किसी भी महाविद्यालय में जा सकते हैं। उस महाविद्यालय को जाके वहां की आप व्यवस्था देखें, फैकल्टीज को देखें, सब्जेक्ट्स को देखें, आप उस व्यवस्था को देखकर किस तरह के यानी वहाँ वातावरण है, उसके आधार पर वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। पर्याप्त संख्या में गांव में, शहर में कॉलेजेस हैं, और इसीलिए शासन कॉलेज चलो अभियान के तहत सभी स्कूलों में ये एक अभियान चला रहा है कि सब लोग कॉलेज से जुड़ें। अभी आप परीक्षा देने के बाद इसमें आएंगे। पहला अभियान जो है 31 जनवरी तक है, जिसमें हम लोग स्कूलों में जा जाके इस तरह की बच्चों से चर्चाएं करेंगे, उनकी कोई जिज्ञासा होंगी उनका समाधान करेंगे। सेकंड जो इसका दौर आएगा वो अप्रैल में आएगा, जब तक आपके एग्जाम हो चुके होंगे और आप एडमिशन लेने की स्थिति में होंगे। तो 30 अप्रैल तक वो काम करेंगे। उसमें आप अपने अभिभावकों के साथ या स्वयं भी कॉलेज में जहां भी एडमिशन लेना है, साइंस कॉलेज में लेना है, MLB कॉलेज में लेना है, माधव कॉलेज में लेना है, PGB कॉलेज, जो कॉलेज आपको अच्छा लगता है उसमें आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जो है चर्चा कर सकते हैं। काउंसलिंग जिसको कहते हैं कि मेरे लिए सब्जेक्ट कौन सा अच्छा रहेगा, वो कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का कोई ड्रॉप आउट विद्यार्थी नहीं रहे। पढ़ाई के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, जब आंख खुले तब सवेरा है। सभी कॉलेजेस में पर्याप्त लाइब्रेरियां हैं, ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था भी सब जगह है। आजकल ई-लर्निंग चल रही है, तो वो सारी सुविधाएं भी हैं। हमारे महाविद्यालय में भी इस तरह की है, और भी महाविद्यालय में पोर्टल के माध्यम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। हायर एजुकेशन पर, हायर एजुकेशन के स्वयं पोर्टल पर आप जाके विभिन्न कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। जहां तक मैं माधव महाविद्यालय की बात करूं तो हम लोग अपने स्तर पर सारी जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए, NCC स्पोर्ट्स के लिए, ये भी एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। आपका NSS NCC स्पोर्ट्स में बच्चे होंगे, आप चाहे तो इसे विषय के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो वो आपको लाभ देगा कि अब यहाँ आप उस काम को कर रहे हैं, वहाँ आप उसको परीक्षा दे रहे हैं, तो एक ही पेपर देने के साथ आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। क्योंकि अपन बहुत कम समय में सारी बातें नहीं जान सकते, तो जब आपको समय मिले आप माधव कॉलेज के संदर्भ में या मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा के संबंध में जानकारी उस चैनल से भी ले सकते हैं। इतिहास विमर्श करके YouTube पर है, सारी जानकारी है। कुछ पूछना चाहें आप कॉलेज में भी आके पूछ सकते हैं, आपके बगल में उस चैनल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, सर के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, फिर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बस बात कहनी थी। आपकी कुछ अगर जिज्ञासा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा परिचय, मैं मनोज अवस्थी हूँ, मैं माधव कॉलेज में इतिहास पढ़ाता हूँ। सर पॉलिटिकल साइंस के हेड हैं, सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। हम दोनों ही NSS से जुड़े रहे हैं। पहले हम लोग कार्यक्रम अधिकारी साथ में थे, अब मेरे पे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है, तो NSS में भी हम काम करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से बच्चे काफी तरक्की करते हैं। और एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आपने अभी 12th फेल फिल्म के बारे में सुना होगा।
उसके जो राइटर थे अनुराग पाठक, वो एनएसएस के विद्यार्थी रहे हैं, हम लोगों के साथ कैंप में आते जाते रहे। तो उसके संबंध में भी एक वीडियो भी है, एनआईसी कैंप में वो आए थे, तो उसमें उन्होंने बताया किस तरह से एनएसएस डेवलपमेंट करती है बच्चों का। ऐसे ही आशुतोष राणा जी को भी आप जानते होंगे, फिल्म स्टार हैं, जान समझ सकते हैं कि किस तरह से एनएसएस व्यक्ति का विकास करती है। तो आप उसको सुने, देखें, क्योंकि ऐसे लोगों को सुनने के बाद हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आगे अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए जो भी विषय आपने चुना है, कोई विषय छोटा या बड़ा नहीं होता। बहुत सी कहानियां हैं जो एक दिन में नहीं कह सकते। जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं, आपके कोई परिचित हों, वो आईटीआई भी कर सकते हैं, और वो यदि आईटीआई करते हैं तो उन्हें साइंस में आगे डिग्री लेने की पात्रता है। आपने हमारी बात सुनी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।